जय जिनेंद्र। हम 27 और 28 नंबर का श्लोक पढ़ रहे हैं। उच्चारण करते हैं। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषेष त्वं संसृतो निर्वकाशितया मुनीश दोषैरूपात् विविधाश्रय जात गर्वः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचित् पीक्षितोषि। को क्या? विस्मय, आश्चर्य। अत्र इसमें क्या आश्चर्य है? यदि नाम विभिन्न नाम वाले गुण अशेषे सारे के सारे त्वम आपके संशितो आश्रय में आ गए हैं। निर्वकाशतया अन्य कहीं अवकाश अर्थात स्थान नहीं मिलने के कारण। हे मुनीश, हे मुनियों के ईश्वर। हे मुनीश, इसमें क्या आश्चर्य है? यदि विभिन्न नाम वाले सारे के सारे गुण आपके आश्रय में आ गए, क्योंकि उन्हें कहीं भी स्थान नहीं मिला। मतलब नहीं मिला, अवकाश यानी कि स्थान। उन्हें कहीं स्थान नहीं मिलने के कारण सारे के सारे गुण आपके आश्रय में आ गए हैं, हे मुनियों के ईश्वर। और दोषे उपात्त दोषों को प्राप्त हो गए हैं। विविध आश्रय अनेक आश्रय, दोषों को तो अनेक आश्रय प्राप्त हो गए, इसलिए जात उत्पन्न हो गया है गर्वे, उनको गर्व उत्पन्न हो गया। और स्वप्नांतरेपि स्वप्न में भी कदाचित कभी भी नहीं पीक्षितो असि देखे जाते हैं आप में। स्वप्न में भी ये दोष स्वप्न में भी कभी भी आप में नहीं देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोषों को तो अनेक आश्रय प्राप्त हो गया, इसलिए उनको गर्व उत्पन्न हो गया है। इसलिए स्वप्न में भी कभी भी ये दोष आप में नहीं देखे जाते। यहाँ बता रहे हैं कि जितने भी सारे के सारे गुण थे वो भगवान आप में आ गए, किंतु एक भी दोष नहीं आया। इसका कारण क्या है? दोष जैसे कि राग, द्वेष, मद, मोह, काम, विकार आदि, वे आपकी तरफ देखते भी नहीं हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे आश्रय प्राप्त हो गए। उन दोषों को संपूर्ण विश्व मिल गया, इसलिए वे आपकी तरफ झांकते भी नहीं हैं। और जितने भी वास्तविक गुण थे उन्हें किसी ने स्थान नहीं दिया, निर्वकाशतया स्थान नहीं दिया, और स्थान न मिलने के कारण वे सारे के सारे आपके आश्रय में आ गए, मतलब आपके आश्रित हो गए। फिर से देखते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है? यदि विभिन्न नाम वाले सारे के सारे गुण आपके आश्रित हो गए हैं, कहीं पर भी स्थान नहीं मिलने के कारण, हे मुनियों के ईश्वर। दोषों को प्राप्त हो गए अनेक आश्रय, जिससे उनको गर्व उत्पन्न हो गया है। और स्वप्न में भी कभी भी वे आप में नहीं देखे जाते हैं। एक बार फिर से बोलते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है? यदि विभिन्न नाम वाले सारे के सारे गुण आपके आश्रय में आ गए हैं, कहीं पर भी स्थान ना मिलने के कारण, हे मुनियों के ईश्वर। दोषों को प्राप्त हुए अनेक प्रकार के आश्रय, अनेक जीव, संसार के चारों गतियों के जीव प्राप्त हो गए हैं, तो उनको गर्व उत्पन्न हो गया है। और स्वप्न में भी कभी भी
वे आप में नहीं दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या आश्चर्य है? फिर से बोलेंगे, कहा क्या विस्मय आश्चर्य अत्र इसमें। इसमें क्या आश्चर्य है? यदि नाम विभिन्न नाम वाले गुणेर गुण अशेषे सारे के सारे तुम आपके संशितो आश्रय में आ गए हैं। निरअवकाशतया, अवकाश अर्थात स्थान नहीं मिलने के कारण, हे मुनियों के ईश्वर मुनीश, दोषों ने उपात्त प्राप्त कर लिए हैं। विविध आश्रय, अनेक आश्रय, जात उत्पन्न हो गया है। गर्वे गर्व, इसलिए उन्हें गर्व उत्पन्न हो गया है। और स्वप्नांतरे भी, स्वप्न में भी, ना नहीं, कदाचित कभी भी, पिक्षुतोषी देखे जाते हैं आप में। दोष स्वप्न में भी कभी भी आप में नहीं देखे जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, आप गुणों के भंडार हैं और आप में एक भी दोष रंचमात्र दृष्टिगोचर नहीं होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, उच्चैरशोक तरु संश्रित मुन्मयूख भाति रूप ममलम भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमो वितानं बिम्बं रवेरिविपयोधर पार्श्ववर्ती। ये यहाँ 8 प्रातिहार्य का वर्णन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पहला प्रातिहार्य है अशोक वृक्ष। प्रातिहार्य कहते हैं विशेष शोभा की वस्तुओं को। समवशरण में विशेष शोभा की वस्तुओं को प्रातिहार्य कहते हैं। अब इसका अर्थ देखते हैं। उच्चे, ऊंचे, अशोक तरु, रावण यहाँ आ जाएगा। उच्चेर, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे, संश्रित मीन्स नीचे, संश्रित, इसमें डॉट लगाना भूल गए, संश्रित मीन्स नीचे, उन मयूख जिसमें से ऊपर की तरफ, उन मीन्स ऊपर की तरफ, मयूख किरणें निकल रही हैं। ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित जिसमें से ऊपर की तरफ किरणें निकल रही हैं, ऐसा आभाति, मावट यहाँ आएगा, मयूखम, आभाति शोभायमान हो रहा है। अमलम, निर्मल, रूपम, रूप, निर्मल रूप, भवतो मीन्स आपका निर्मल रूप शोभायमान हो रहा है। नितांतम, अत्यंत। यहाँ अशोक वृक्ष और उसके नीचे स्थित प्रभु के शरीर का वर्णन कर रहे हैं कि ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वृक्ष, तरु मीन्स वृक्ष के संश्रित मीन्स नीचे स्थित जिसमें से ऊपर की तरफ किरणें निकल रही हैं, ऐसा आपका निर्मल रूप अत्यंत शोभायमान हो रहा है। कैसे? तो बोलते हैं स्पष्ट रूप से, उल्लसत, शोभा दे रही है। किरणें, यहाँ उदाहरण बता रहे हैं कि स्पष्ट रूप से शोभा दे रही हैं किरणें जिसकी। और अस्त, मावट यहाँ आएगा, अस्त मीन्स नष्ट कर रही है। तमो, अंधकार के वितानम, विस्तार को, और जो अंधकार के विस्तार को नष्ट कर रही है। ऐसे बिंबम रवे इव, ऐसे सूर्य के बिंब की तरह, जो पयोधर, बादलों के पार्श्ववर्ती, निकट स्थित है, जो बादलों के निकट स्थित है। जैसे काले काले बादल और उनके पास में ही सूर्य का बिंब, जो स्पष्ट रूप से शोभा को प्राप्त हो रही है, जिसकी किरणें, और जो अंधकार के विस्तार को नष्ट कर रहा है। अशोक वृक्ष यानी कि काले काले बादल, और उनके मध्य से निकल रहा है सूर्य का बिंब,
ऐसा आपका निर्मल शरीर शोभायमान हो रहा है। ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित, जिसमें से ऊपर की तरफ किरणें निकल रही हैं, शोभायमान हो रहा है आपका निर्मल रूप। अत्यंत, जैसे लग रहा है स्पष्ट रूप से शोभा देती हुई किरणें हैं जिसमें, और नष्ट कर दिया है अंधकार के विस्तार को जिसने। ऐसा सूर्य का बिंब ही निकल रहा हो। कहाँ से? बादलों के मध्य से, मतलब बादलों के पास में ही। काले काले बादलों के बीच से सूर्य का बिंब निकल रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। और वह सूर्य कैसा है? स्पष्ट रूप से, जिसमें से किरणें निकल रही हैं, किरणें शोभा दे रही हैं, और जिसने समस्त अंधकार के विस्तार को नष्ट कर दिया है। ऐसा सूर्य के बिंब की तरह आपका निर्मल रूप और बादलों के समान ऊंचा अशोक वृक्ष है। एक बार फिर से बोलते हैं, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित, जिसमें से ऊपर की तरफ किरणें निकल रही हैं, आपका निर्मल रूप अत्यंत शोभायमान हो रहा है। जैसे मानो लग रहा है स्पष्ट रूप से शोभा देती हुई किरणें हैं जिसमें, और अंधकार के विस्तार को नष्ट कर दिया हो जिसने। ऐसा सूर्य, रवि में सूर्य का बिंब ही हो, बादलों के निकट ऐसा सूर्य का बिंब, जिसमें से स्पष्ट रूप से किरणें निकल रही हैं, शोभा को प्राप्त हो रही हैं, और अंधकार को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है जिसने। ऐसे सूर्य के बिंब की तरह आपका निर्मल रूप है। ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे, जिसमें से ऊपर की तरफ किरणें निकल रही हैं, शोभायमान हो रहा है आपका निर्मल रूप। अत्यंत ही स्पष्ट रूप से शोभा दे रही हैं किरणें जिसकी, और अंधकार के विस्तार को नष्ट कर दिया है जिसने। ऐसा सूर्य का बिंब ही बादलों के मध्य से, निकट से निकल रहा हो, ऐसा लगता है। जय जिनेंद्र।